ये जो बिंदु हैं इसका बहुत ही महत्व है और इसे हर एक विषय में शामिल किया गया है क्योंकि इतना ही ये छोटा है, इतना ही कम जगह छेदता है कि इसे हर विषय में, चाहे वो गणित हो, गणित में भी बिंदु हैं, हिंदी है उसमें भी बिंदु हैं, या उर्दू हो उसमें भी बिंदु है, इंग्लिश है उसमें भी बिंदु है। मतलब बिंदु का प्रयोग हर एक विषयों में किया गया है और बिंदु का बहुत ही महत्व है। उर्दू में एक कहावत है कि नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। और बिंदु का क्या महत्व है आपको देखने से ही पता चलेगा। ऐसे लिखा जाता है खुदा और ऐसे लिखा जाता है जुदा। ये है खुदा, ऐसे लिखा जाता है खुदा और ऐसे लिखा जाता है जुदा। मतलब इस बिंदु के थोड़ा सा हेर फेर है। तो उर्दू में एक कहावत है कि नुक्ता के हेर फेर से, नुक्ता इसको बोलते हैं नुक्ता। उर्दू भाषा में बिंदु को नुक्ता बोला जाता है। तो उसमें कहावत है कि नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। यहाँ पर नुक्ता ऊपर है और इसमें नीचे है, ये सेम टू सेम है, लेकिन इसमें क्या हो गया, नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो गया। इसका नाम खुदा हो गया और इसका नाम जुदा हो गया। तो छोटी सी भूल बहुत बड़ी भूल में बदल जाती है। तो इसीलिए आपको गणित में जो भी बिंदु हैं आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा जिससे आपका कोई भी डाउट न रहे। तो आइए इसे ध्यान से देखिएगा। आइए शुरुआत करें गणित में बिंदु के बारे में। बहुत सारे विद्यार्थी ये जो बिंदु हैं, बिंदु, इस बिंदु में कंफ्यूज रहते हैं। इसे इंग्लिश में कहा जाता है पॉइंट, हिंदी में इसे बिंदु कहा जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है। तो आइए शुरुआत करें। आपको गणित में जो भी कन्फ्यूजन होता है आज से कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो आज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस वीडियो देखने के बाद आपकी जो भी कन्फ्यूजन है गणित में, उस बिंदु से संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो अगर आपको ऐसा ये बिंदु दिख जाए, ये बिंदु, तो इस बिंदु को कहेंगे दशमलव बिंदु। इसको कहेंगे दशमलव बिंदु। अगर आपको ऐसा बिंदु दिख जाए, कोई भी अंक है, जैसे मान लीजिए 1.345, तो ये जो बिंदु हैं इसे कहेंगे दशमलव बिंदु। आपको इतनी बातें तो क्लियर हैं, इतनी बातें आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मान लीजिए ऐसा आपको बिंदु दिख जाए, तो ये दो बिंदु हैं, तो इसको कहेंगे। अगर आपको ऐसे तीन बिंदु दिख जाए तो इसे कहते हैं चौकी, इसे कहते हैं चौकी। अगर आपको तीन बिंदु इस ऐसे आपको दिख जाए तो इसे कहते हैं इसलिए। अगर आपको ऐसा बिंदु दिख जाए तो ये चार बिंदु, ये चार बिंदु, इस चार बिंदु को कहेंगे समानुपात। अगर आपको कोई आकृति है और उस आकृति के अंदर में कोई ये बिंदु है तो इस बिंदु को कहेंगे अभ्यंतर बिंदु, अभ्यंतर बिंदु। अगर कोई आकृति है और इस आकृति की कोई बाहर में बिंदु है तो इस बिंदु को कहेंगे बाह्य बिंदु। अगर आपको वृत्त के बीचों बीच यहाँ पर आपको बिंदु दिख जाए तो इसे कहते हैं केंद्र, इसे कहते हैं केंद्र। वृत्त के बीचों बीच में आपको बिंदु दिख जाए तो इसे कहते हैं केंद्र। अगर आपको ये त्रिभुज के यहाँ पर जो बिंदु बनता है इसे कहते हैं केंद्रक, इसे कहते हैं केंद्रक। त्रिभुज में जो यहाँ पर बिंदु बनता है इस बिंदु को कहते हैं केंद्रक। अगर वृत्त के कोई स्पर्श करती हुई रेखा जा रही है तो यहाँ पर जो बिंदु बन रहा है, यहाँ पर जो पॉइंट टच कर रहा है, तो इस बिंदु को कहेंगे स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। अगर आपको
यहाँ के बिंदु के बारे में पूछा जाए, यहाँ पर जो पॉइंट बन रहा है, यहाँ पर जो बिंदु बन रहा है, तो इस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। यहाँ पर जो बिंदु बन रहा है उस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। अगर आपको यहाँ के बिंदु के बारे में पूछा जाए तो इस बिंदु को बोलते हैं संगामी बिंदु।